हाय एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। और आज मैं जो आपको कराने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने कल किए थे वाक्य बनाना, आज भी वही रिलेटेड है कि हम कैसे हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे, छोटे छोटे वाक्य जो हम प्रतिदिन यूज़ करते हैं बोलते वक्त। लेकिन आज मैं आपको हिंदी में जो है, जैसे आप लोग आज का दौर है, आप सभी जानते हैं आज का दौर मोबाइल का है, डिजिटल का है। तो हम फटाफट, जिसको अंग्रेजी नहीं आती है तो टाइप तो हम अंग्रेजी में ही करते हैं, चाहे हम माइंड में हम हिंदी सोच रहे हैं लेकिन हिंदी को हम अंग्रेजी में लिखते हैं। तो दैट इज ऑल्सो एन आर्ट ऑफ राइटिंग। तो वो अंग्रेजी में, हम हिंदी को अंग्रेजी में कैसे लिखें, मैं साथ ही साथ वाक्यों के नीचे नीचे मैंने अंग्रेजी में भी लिखा है जो आपको हेल्प करेगा। तो पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से चाहती हूँ कि जो इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस फैमिली को बढ़ा सकें, इस चैनल की फैमिली को बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े रहें। और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है उन सभी को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करती हूँ। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर एंड विद द सेंटेंसेस। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बहुत देर हो गई है। बहुत देर हो गई है, इसकी मैंने हिंदी में, मतलब हिंदी का ही है, उसको अंग्रेजी में हिंदी लिखी है। अब देखिए कैसे। बहुत लिखी है, BAHUT, बहुत देर, DER देर, हो गई है। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी को इंग्लिश में लिखना है, ऐसे लिखिए। अब बहुत देर हो गई है, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? इट्स वेरी लेट। इट्स वेरी लेट। क्या बोलेंगे आप? बहुत देर हो गई है, इट्स वेरी लेट। कल आपको मैंने बताया था वीडियो में कि इट्स जो है वो हमने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, हमने उसको थोड़ा छोटा कर दिया। अगर हम उसे बड़ा कहें तो हम बोल सकते हैं इट इज वेरी लेट। चाहे आप इट्स वेरी लेट बोलिए या फिर आप बोल दीजिए इट इज वेरी लेट, दोनों के दोनों क्या है? सही है। आई होप ये समझ में आ गया आपको। बहुत देर हो गई है, आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को। इट्स वेरी लेट, यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल टिल नाउ। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, क्या आपके होश ठिकाने हैं? क्या आपके होश ठिकाने हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? तो क्या आपके होश ठिकाने की हिंदी देखो कैसे लिखी है हमने अंग्रेजी में। क्या, के वाई, क्या आपके, AAPKA, KE, आपके ठिकाने, होश, SOHS, होश, ठिकाने, THIKANE, है, HAIN, है। तो क्या आपके होश ठिकाने हैं? आर यू इन योर सेंसेस? प्रश्न है, आर यू इन योर सेंसस? सेंसस का मतलब क्या है? होश। सेंसस को क्या बोलते हैं? होश। यूर को क्या बोलते हैं? तुम्हारे। ठीक है, तुम्हारे होश ठिकाने हैं। आर यू इन योर सेंसस? क्या तुम अपने ही होश में हो? ठिकाना है तुम्हारा? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है, वो अजीब था। आई डोंट नो, पता नहीं वो कैसा था, मुझे तो समझ में नहीं आया। अब वो अजीब था, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर्सन को रेट, अरे पता नहीं वो अजीब सा व्यक्ति था। होता है ना, आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सपोज कहीं बैठे हुए हैं, आप आए, एक बड़ा अजीब सा कोई आदमी आ गया, आपने कहा अरे ये तो बड़ा अजीब गरीब अजीब ही आदमी है ये तो, बोलते हैं ना हम, पता नहीं। तो उस अजीब को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑकवर्ड। तो ये है वो अजीब था। तो वो अजीब था कि पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसकी हिंदी को, हमने हिंदी को अंग्रेजी कैसे बनाई। वो, W, वो, अजीब, AGEEB, अजीब, था, THA, था। वह अजीब था, पास्ट टेंस। ही वॉज ऑकवर्ड। क्या बोलेंगे आप? ही वॉज ऑकवर्ड। ऑक, इसको बोलेंगे ऑक, इस तरीके से साउंड करेंगे आप, ऑक। और ये हो गया वर्ड, ऑकवर्ड, अजीब। ऑकवर्ड का मतलब है अजीब, हो गई अजीब, अजीब सा आदमी ना, ऑकवर्ड।
तो आपको ये शायद क्लियर हो गया। वो अजीब था, ही वॉज ऑकवर्ड, वॉज इससे लगा लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, उसे अपने आप सीखना होगा। उसे अपने आप सीखना होगा। पहले तो इसकी हिंदी देखते हैं, हिंदी से ही अंग्रेजी कैसे बनाई है हमने, हिंदी को अंग्रेजी में कैसे लिखा है। देखिए, उसे, यूएससी उसे, अपने, APNE अपने, आप, AAP आप, सीखना, SIKHNA होगा, HOGA। कहने का मतलब है जैसे आपको किसी ने बोल दिया, अरे भाई चाहे कुछ भी कर लो, इंग्लिश तो तुम्हें अपने आप सीखना होगा, अपने आप सीखना होगा। What else you do? You have to learn English yourself. You will have, क्योंकि तुम करोगे, फ्यूचर में तुम्हें अपने आप सीखना होगा आगे, तो you will have to learn English yourself। तो यहां ये सेंटेंस कह रहा है उसे अपने आप सीखना होगा। उसे, तो ही, जेंडर नहीं बताया, ही या शी कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहां ही लिख दिया, ही will have to learn himself। he will have बता रहा है फ्यूचर, भविष्य, कि भविष्य में, मतलब उसे भविष्य में अपने आप सीखना होगा। he will have to learn himself। समझ में आ गया आपको ये सेंटेंस? शायद मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, यह एक जरूरत बन गई है। यह एक जरूरत बन गई है। यह को HAY, यह, एक, ई के एक, जरूरत, ZARURAT, जरूरत, बन, BAN, बन, गई, GAYI, गई, है, HAI है। यह एक जरूरत बन गई है। अब जैसे मैं आपको सेंटेंस को कैसे हम बनाए, देखिए, हम बोल सकते हैं आज के दौर में, आज का जो समय है, इसमें अंग्रेजी सीखना, इंग्लिश बोलना एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई है। बोलते हैं कि नहीं? आप खुद ही, जो लोग सब इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि आप सब भी जानते हैं, बिना इंग्लिश के आजकल, मैं ये नहीं कहूंगी कि हिंदी का कोई महत्व नहीं है, हिंदी का महत्व अपनी जगह है, लेकिन आज का जो सिनेरियो है, जो आज का जो प्रोसेस है, हर फील्ड में हमें अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। छोटे बच्चे से लेकर ऑफिसों तक, ऑफिस से लेकर घर तक, घर में भी जब इंग्लिश में आप पढ़े लिखे होंगे तभी आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। आपको कोई काम, अगर आप 4 आदमियों के साथ बैठे, मैं ये नहीं कहूंगी अंग्रेजी बोलने से मान सम्मान बढ़ेगा, आई डोंट से दैट। आप हिंदी भी बोलेंगे तो मान सम्मान आपको उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के बीच में बने हैं, जहां ऐसे व्यक्ति है जहां भाई उन्हें हिंदी, इंग्लिश के सिवा कुछ आता नहीं, या फिर उनको अपनी रीजनल लैंग्वेज आती है, सपोज आप विदेश चले गए फॉर एग्जाम्पल, या आप ऐसी जगह फंस गए, आपको वहां मोड ऑफ कम्युनिकेशन, आपको अपनी बात कहनी है, आप कैसे कहोगे? मैं आज भी आपको बता देती हूँ, हमारा इंडिया इज आवर कंट्री हैज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा विभिन्नता है। अगर आप यहाँ से साउथ चले गए, साउथ के स्टेट में चले जाओ, आपको मैं बता रही हूँ, मैं जिस टाइम पे गई थी उस टाइम पे बसों में भी अंग्रेजी में कुछ नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ तमिल, उनकी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में लिखा गया रहता था। तो हम वहां कैसे किसी से पूछे भाई हमें इधर जाना है, हमें तो रास्ता नहीं पता, हम कौन सी बस पकड़े, हम किस ऑटो को हायर करें? आजकल तो कैब हो गई है। बट अगर आपको अंग्रेजी आती, आपको इंग्लिश आती है, तो आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, बिकॉज दे नो दैट लैंग्वेज। साउथ के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, ये तो मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। तो आप लगा लीजिए, अगर आप ऐसी जगह चले गए जहाँ हर कोई चाइना से, कोई होता है, ये माहौल बन जाता है कभी कभी। एक प्रोसेस तो ये, हमें अंग्रेजी सीखना इसलिए ज़रूरी है, ये हम कहीं फंस गए, हमें कोई भाषा नहीं आती, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज इंग्लिश। दूसरा ये है कि आप अगर ऑफिस में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, तो आप तो शब्द देखो, एक से दो भले भांति कहते हैं ना, तो ऐसे ही है, एक भाषा आने से अच्छा है कि आपको और भी भाषाएं आए, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को उतना ही डेवलप करेगा।
तीसरा, आप अंग्रेजी बोलते हैं, चाहे आप टूटी फूटी ही बोलते हैं, आपको लगेगा एटलीस्ट आई एम केपेबल, मतलब मैं 4 आदमी के सामने कुछ बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप इसलिए होगा क्योंकि आपको सपोज कोई स्टडी मटेरियल कुछ भी मिल गया या आपको कोई टॉपिक ही दे दिया, या आप कहीं कोई बातचीत चल रही है, आप कुछ पॉइंट ऑफ व्यू डालना चाहते हो, तो आप इंग्लिश में अगर लोग कन्वर्सेट कर रहे हो तो आप वहाँ भी कर सकते हो। तो इसलिए अब ज़्यादा ना आगे जाके मैं आपको सीधा पॉइंट में यहाँ आ जाओ, हमने क्योंकि बात कही, यह एक ज़रूरत बन गई है। एक्चुअली टॉपिक इस पे चलेगा कि इंग्लिश आज के टाइम पे एक ज़रूरत बन गई है। तो आप क्या कहेंगे, इट इज अ नीड ऑफ नेसेसिटी। तो आप लिख लीजिए, सॉरी बन भी गई है ना, तो इट हैज बिकम लगाइए क्योंकि बन गई है। इट हैज बिकम अ नीड ऑफ नेसेसिटी। इज दैट क्लियर? आई होप मैं आपको समझ में आ गया होगा। नेसेसिटी में एक्चुअली 2 सी मानी हुआ है। इट हैज बिकम अ नीड, या आप कह सकते हैं इट हैज बिकम अ नेसेसिटी। चाहे आप नीड को ना भी लगाए तो भी चल जाएगा। इट हैज बिकम, नीड को हटा भी सकते हो, थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं। इट हैज बिकम अ नेसेसिटी, इतना भी बहुत चल जाएगा। आप इतना भी लिखेंगे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा। जैसे मैं बोलूं इट हैज बिकम अ नेसेसिटी टुडे टू लर्न इंग्लिश हैज बिकम अ नेसेसिटी। आज अंग्रेजी सीखना एक जरूरत बन गई है। क्लियर हो गया होगा शायद। नेक्स्ट है, यह कैसे काम करता है। ये कैसे काम करता है, कोई चीज है, सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी है, आप पूछो ये कैसे काम करता है, या कोई इंसान ही है, तो यह YAYH, यह कैसे, KAISA, काम, KAM काम, करता, KARTA करता, है, HAI है। यह कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट वर्क। एक्चुअली ये प्रश्न पूछ रहा है इसलिए हमने इसके पीछे प्रश्न लगा दिया, हाउ डज इट वर्क, मतलब ये कैसे काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड आज आप जो सेंटेंसेस कर रहे हैं, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है, आई अश्योर दैट कि आपको ये याद हो गया होगा। और आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, बस आपको थोड़े से हम ये जो चीज़ करें इन्हीं में और सेंटेंसेस बना के आप अच्छा खासा और इसको रिवाइज कर सकते हैं। मैंने तो आपको बोला क्या आपके होश ठिकाने हैं, तो आप कोई भी कह सकते हो सीता ने ये बात बोली या मेरे अंकल ने ये बात बोली, मुझे लगा उनके होश ठिकाने हैं कि नहीं। आप सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे, पहले हम छोटा छोटा बनाएंगे फिर हम बड़े सेंटेंसेस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टिल देन बाय।